दोस्तों, आकाश दुबई से 7 साल बाद काम करके अपने घर लौट रहा था। वो इंडिया के एक एयरपोर्ट पर उतरा, वहां से चला गया शहर के रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि उसी रेलवे स्टेशन से उसको अपने घर जाना था। वहां पर जाने के बाद वो एक चाय की दुकान पर रुका और चाय पीने लगा। तभी उसके पीछे एक भिखारिन महिला आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि भाई साहब, कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत भूख लगी हुई है। तभी आकाश पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे मुड़ते ही उस भिखारिन महिला को जब देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथों में जो चाय का कप था वो भी गिर गया, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि उसकी सगी भाभी थी, कमला। अब जो आकाश था वो तो दंग रह गया, लेकिन जो उसकी भाभी थी आकाश को देखते ही पहचान गई और आकाश के गले लिपट कर वो रोने लगी। आखिर उसकी भाभी के साथ ऐसा क्या हुआ था जो भीख मांगने के लिए मजबूर हो गई थी? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, एक गांव का रहने वाला लड़का था जिसका नाम था आकाश। वो पढ़ाई लिखाई करता है। उसके बाद मुंबई की एक कंपनी से उसे ऑफर आता है जॉब के लिए। अब वो लड़का चला जाता है मुंबई में जाकर उस कंपनी में काम करता है। कुछ ही महीनों में वो कंपनी का दिल जीत लेता है, क्योंकि जो उसकी मेहनत थी वो काबिले तारीफ थी। उसके बाद उसको दुबई से कॉल आता है, क्योंकि जिस कंपनी में वो काम किया करता था उसका हेड ऑफिस दुबई में था। वहीं से उसको फ़ोन आता है और उसको दुबई बुला लिया जाता है। आकाश दुबई चला जाता है। अब दुबई के हेड ऑफिस में वो काम करने लगता है। उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इस बीच उसे अपने घर आने का मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि आकाश के छुट्टी से उस कंपनी का बहुत सारा लॉस हो जाता है। इस वजह से कंपनी वाले उसे जल्दी छुट्टी नहीं देते हैं। अब वक्त कैसे तेजी से गुजरता है आकाश को भी पता नहीं चलता है। आकाश को भी वहाँ पर काम करके बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आकाश एक गरीब घर का लड़का था। पैसों की तंगी से वो वाकिफ था। इस वजह से वो पैसे कमाने में ही ध्यान देता है और घर पर आने के लिए वो ज़्यादा सोचता भी नहीं था। इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। 7 साल कैसे गुजर जाते हैं आकाश को पता ही नहीं चलता है। जब उसकी ज़िंदगी के 7 साल वो दुबई में गुजार लेता है, तब जाकर उसको ऐसा महसूस होता है कि अब एक बार घर भी जाना चाहिए। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, अपनों का साथ भी जरूरी है। आकाश अपने कंपनी से छुट्टी लेता है और दुबई से सीधे इंडिया आ जाता है। इंडिया के एयरपोर्ट पर उतरता है। उसके बाद वहां से उसको रेलवे स्टेशन जाना था, क्योंकि उसी रेलवे स्टेशन से उसको अपने गांव जाना था ट्रेन पकड़कर। अब जो आकाश था रेलवे स्टेशन आता है, सबसे पहले वो टिकट काटता है। टिकट काटने के बाद उसे चाय पीने का मन करता है। वो प्लेटफॉर्म में ही एक चाय की दुकान पर जाता है और एक कप चाय ऑर्डर करता है। थोड़ी ही देर के बाद चाय बनकर उसके हाथों में आ जाता है। वो चाय की चुस्की लेने लगता है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक भिखारिन महिला आती है, जिसकी साड़ी फटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे और देखने में काफ़ी गंदा लग रही थी वो, क्योंकि ऐसा लग रहा था देखकर कि काफ़ी दिनों से वो नहाई भी नहीं है और भूख से शायद वो एकदम से बिलख रही थी। अब पीछे से आकाश को आवाज़ लगाती है और कहती है कि भाई साहब, बहुत भूख लगी हुई है, अगर कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा होता। इस आवाज़ को सुनने के बाद आकाश जैसे ही पीछे मुड़ता है, उस महिला को देखकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो महिला कोई और नहीं होती है, आकाश की ही भाभी होती है। आकाश अपनी भाभी को पहचान लेता है और कहता है कि भाभी, आप यहाँ क्या कर रही है? अब जो उसकी भाभी थी कमला, वो भी पहचान लेती है कि अरे ये तो आकाश है। उसी वक्त उसकी भाभी आकाश के गले लग जाती है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। आकाश अपनी भाभी को संभालता है। वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। इस वजह से आकाश अपना बैग लेता है और अपनी भाभी का हाथ पकड़कर पहले प्लेटफॉर्म से बाहर निकलता है और सामने ही एक होटल में जाता है, एक कमरा बुक करता है। उसके बाद अपनी भाभी को लेकर जाता है, होटल में बैठाता है। आकाश आ जाता है मार्केट में और अपनी भाभी के लिए पहले कुछ कपड़े खरीदता है। जाता है और अपनी भाभी को देता है और कहता है कि भाभी, पहले आप नहा लीजिए, फ्रेश हो जाइए और ये कपड़े पहन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बातें करता हूँ। आकाश बाहर निकल आता है। अब उसकी भाभी होटल के ही कमरे में नहाती है, उसके बाद फ्रेश होती है। उसके बाद वो बाहर निकलती है और आकाश को बुलाती है। आकाश कमरे में जाता है। उसके बाद पूछता है कि भाभी, ऐसा क्या हो गया जो आपकी हालत ये हो गई? घर पे कोई नहीं है क्या? आपकी ऐसी हालत कैसी हो गई? आपके साथ ऐसा हुआ क्या था?
उसके बाद जो आकाश की भाभी थी कमला, जो कहानी बताती है, जिसे सुनने के बाद आकाश वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। दरअसल जो कमला थी वो अपने ससुराल में बेहद खुश थी। उसके पति का नाम था दिनेश। कमला के ससुराल में उसके पति दिनेश, कमला और उसका छोटा देवर आकाश था। बहुत साल पहले ही कमला के सास ससुर की मौत हो जाती है। जब कमला के सास ससुर की मौत होती है तो उसका जो देवर था आकाश, उसकी उम्र लगभग 12 से 13 साल की रही होगी। उसके बाद से कमला ही अपने देवर की देखभाल करती है, अपने बेटे जैसा आकाश को मानती है, एक माँ की तरह आकाश का ख्याल रखती है। परिवार में हर चीज अच्छा चल रहा था। कमला का जो पति था दिनेश, वो पढ़ा लिखा था, लेकिन सरकारी नौकरी ना मिलने की वजह से वो एक अपने ही गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगते हैं। वहां से जो सैलरी मिलती थी, किसी तरह से अपने परिवार का वो गुजर बसर करते थे। हालांकि गरीबी में ही सभी की जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन दिनेश और कमला को अपने आकाश पर बहुत भरोसा था, क्योंकि आकाश बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज तबराक था। और आकाश भी यही कहा करता था कि भैया भाभी आप फिक्र मत कीजिए, जब मैं पढ़ लिख लूँगा और मुझे नौकरी मिल जाएगी, हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी, मैं आप दोनों को अच्छी ज़िंदगी दूंगा। मैं देख रहा हूँ कि भैया किस तरह से मेरी पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, और भाभी आप तो मेरी माँ जैसी हैं। माँ के मौत के बाद आप नहीं मुझे संभाला है, माँ जैसा प्यार आप नहीं मुझे दिया है। सभी की जिंदगी इसी तरह से हंसी खुशी गुजर रही थी। धीरे धीरे आकाश बड़ा होता है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आकाश बहुत सारे कंपनी में अप्लाई करता है नौकरी के लिए। एक दिन की बात है कि मुंबई के एक कंपनी से आकाश को फ़ोन आता है। आकाश बहुत खुश होता है, अपने भैया भाभी का आशीर्वाद लेता है और कहता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द हमारे घर की हालत सही हो जाएगी। इतना कहकर आकाश मुंबई चला जाता है। मुंबई जाने के बाद कंपनी में ज्वाइन करता है और अपना काम करने लगता है। आकाश की मेहनत और लगन देखने के बाद कंपनी के लोग भी बहुत खुश होते हैं। उस कंपनी का मेन ब्रांच होता है दुबई में। अब दुबई से आकाश को फ़ोन आ जाता है और दुबई में उसको बुलाया जाता है। आकाश बहुत खुश होता है। कुछ ही महीनों के बाद आकाश का प्रमोशन हो जाता है और वो दुबई चला जाता है काम करने के लिए। इधर उसके भैया भाभी बहुत खुश होते हैं। गाँव के लोगों को पता चलता है तो गाँव के लोग भी बहुत खुश होते हैं। आकाश चला जाता है दुबई, वहाँ पर काम करने लगता है और हर महीने अपने भैया को पैसा भी भेजा करता था। धीरे धीरे करके घर की आर्थिक हालत भी सही हो रही थी। लेकिन एक वक्त आने के बाद एक दिन अचानक से जो आकाश का भैया होता है दिनेश, उनको हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। आकाश को इस बारे में सूचना दी जाती है, लेकिन कंपनी से छुट्टी ना मिलने की वजह से आकाश अपने घर नहीं आ पाता है। अपने भैया का वो अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाता है। उसकी भाभी को गाँव के लोग किसी तरह से संभालते हैं, किसी तरह से सहारा देते हैं और गांव के लोग मिलकर ही दिनेश का अंतिम संस्कार करते हैं। अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है, लेकिन उस जमाने में फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था। इस वजह से जो कमला थी वो अपने देवर आकाश से भी बात नहीं कर पाती थी। लेकिन जो आकाश था अपने किसी रिश्तेदार के अकाउंट में पैसे भेज दिया करता था अपनी भाभी की खर्चा के लिए। लेकिन धीरे धीरे करके अब जो उसके आजू बाजू के रिश्तेदार थे उन लोग के मन में बेईमानी पैदा हो जाती है। आकाश के भैया का कुछ खेती बाड़ी था, वो लोग धीरे धीरे करके उस जमीन को भी हड़प लेते हैं। इधर जो कमला थी अब उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली जाती है, क्योंकि घर में जितने भी राशन पानी थे धीरे धीरे करके सब खत्म हो जा रहे थे। उधर से जो आकाश पैसा भेजता था उसके जो रिश्तेदार थे वो पैसे नहीं देते थे कमला को, और यही कहते थे कि आकाश पैसा नहीं भेजता है तो हम कहाँ से दें। अब इस तरह से कमला की हालत खराब होती चली जाती है। दिन पर दिन वो भूखे मरने लगती है। गाँव के लोग भी उसे नहीं पूछा करते थे। गाँव के लोग उसको गंदी नज़रों से देखा करते थे, उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगे थे। अब पेट पालने के लिए जो कमला थी शहर चली जाती है। शहर के एक स्कूल में वो साफ सफाई का काम करने लगती है। उस स्कूल में वो किसी तरह से वो कुछ महीने साफ सफाई का काम करती है, लेकिन वहाँ से भी उसको निकाल दिया जाता है। जब उसको वहाँ से निकाला जाता है तो वो बड़े बड़े घरों में जाती है, काम मांगती है, लेकिन अनजान इंसान को कोई जल्दी काम देता नहीं है। इस वजह से कमला को भी कहीं पर काम नहीं मिलता है। अब सब तरफ से वो मजबूर हो जाती है, तो मजबूरन उसको अब सड़क
पे उतर के भीख मांगना पड़ता है। अब वो सड़क पर उतर जाती है और लोगों के सामने हाथ फैलाती है, भीख मांगती है और जहाँ पर भी रहने को मिलता है, जहाँ पर भी रात को सोने को जगह मिलती है वहीं पर सो जाती। कभी रेलवे स्टेशन पर सो जाती, कभी बस स्टैंड पर सो जाती, तो कभी किसी की दुकान के बाहर सो जाती। इसी तरह से कमला अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। जब आकाश उसकी सारी कहानी सुनता है, अपनी भाभी का हाथ पकड़कर वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे ही गलती हो गई कि मैं इतने सालों में एक बार भी आपके पास नहीं आया आपसे मिलने के लिए। हालांकि मैं हर महीने पैसे भेजता था आपके लिए, मुझे पता नहीं था कि वो लोग आपको पैसे नहीं देते हैं। उसके बाद आकाश अपनी भाभी को संभालता है और कहता है कि भाभी अब आप फिक्र मत कीजिए, अब जो भी होगा सब अच्छा होगा। अब मैं आ गया हूँ, हमारा जो भी हक का ज़मीन है, जितने भी हमारे ज़मीनें लोगों ने हड़पी है, वो सब मैं वापस लेकर रहूँगा और उसी गांव में भैया के नाम से मैं एक अच्छा स्कूल खोलूँगा और उस स्कूल की ओनर होंगी आप। उसके बाद अगले दिन आकाश अपनी भाभी को लेकर अपने गाँव के लिए निकल जाता है। जैसे ही आकाश अपने घर में जाता है, पूरे गाँव के लोगों को पता चल जाता है कि आकाश आया हुआ है। गाँव के लोग वहाँ पर भीड़ लग जाते हैं, जमा हो जाते हैं। आकाश अपने घर में रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद आकाश अपने घर का मरम्मत कराता है। उसके बाद उसके रिश्तेदार ने जो भी ज़मीनें हड़पी थी वो सीधे चला जाता है कोर्ट में जाकर केस लड़ता है और अपनी सारी ज़मीनें अपने नाम करता है। उसके बाद वो अपने ही गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाता है, प्राइवेट स्कूल, और वो अपने भैया का नाम देता है उस स्कूल को। उसके बाद वो स्कूल शुरू हो जाता है। उस स्कूल की जो ओनर होती है वो कमला होती है। आकाश उस स्कूल का ओनर कमला को बना देता है। उसके बाद कमला स्कूल में बैठने लगती है। धीरे धीरे करके गांव के जितने भी बच्चे होते हैं सभी उस स्कूल में एडमिशन करा लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। जो उसके रिश्तेदार होते हैं आकाश के, वो लोग जल भून कर राख हो जाते हैं कि जिस घर को हमने तबाह कर दिया था फिर से वो घर इतना तरक्की कैसे कर लिया। उसके बाद जो आकाश था वो भी अपने गाँव में ही रहकर अपना काम शुरू करता है। पहले से ही वो एक शहर की लड़की को प्यार किया करता था। उसी लड़की को अपने घर लेकर आता है। अपनी भाभी की मौजूदगी में एक मंदिर में जाकर उस लड़की से शादी कर लेता है। फिर से उसका पूरा परिवार एक हो जाता है। आज सभी मिलकर हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए और ज़रा भी कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। यह एक सच्ची घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में सभी पात्र के नाम बदल दिए गए हैं। मेरा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।